अब समरी यार राम रे अब समरी यार राम रे भोले बाबा जोगिया हो जिस ईश्वर को आप लोग कोसते हैं कि अरे ईश्वर नहीं होते हैं, जो आप लोग कहते हैं कि ईश्वर कुछ होते ही नहीं है, तो उनके लिए बिरहा हमारा एक सीख है। मन में तोरे राम बा, बगल में तोरे छुरी बा, तो ईश्वर कहेंगे जा साले, जब तू अपने माई बाबू के नहीं होता तो हमार का होगा, जब माई बाबू के नहीं खुशी करता तो हमरे लगे कहाँ तू निस्वार्थ तू होगा। तो उस भक्त और भगवान के लिए कभी का लिखना है का अरे जाति ईश्वर ने जग में बनाई नहीं, जाति मनुवादियों की यहाँ चाल है। जाति से कोई छोटा बड़ा है नहीं, रक्त सबका वही सब वही खाल है। जन्म से जाति होती नहीं थी यहाँ, कर्म से जातियां सच्चा ये हाल है। जन्म से श्रेष्ठ होता नहीं है कोई, कर्म गर्वित है करता मनुष्य छाल को। जाति ईश्वर ने जग में बनाई नहीं, जाति मनवादियों की यहाँ चाल है। पहले के समय में जाति कामों के आधार पर बांट दी जाती थी। इसे लोग संत शिरोमणि गुरु जी को चमार शब्द कह के संबोधित करते हैं। तो मैं एक बात आप सभी को बता दूं, संसार में कोई भी व्यक्ति हो लेकिन वो चमार ही है। चमार इसलिए है क्योंकि चा से होता है चमड़ा, मां से होता है मांस और रा से होता है रक्त। इन तीनों के बगैर चाहे उच्च जाति के इंसान हो चाहे नीचे जाति के आदमी हो, किसी का भी संपूर्ण रूप से खाल नहीं तैयार बा। गुरुजी पहले के लोग काम करें, क्यों कथा कहे तो के पंडित कह दे, केहू बर्तन बनावत बा तो के का कहे ठठेरा है, केहू चमड़ा के जूता बनावे, चमड़ा से संबंधित कोनो काम करे तो ओके लोग चमार कह दे। जो जातियां पहले कर्मों के आधार पर बांटी जाती थी वही आज जन्म के आधार पर बांट दी गई है। पहले के समय में राजाओं का शासन चलता था, तो राजाओं का लड़का चाहे गूंगा हो, बहरा हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, फिर भी वह राजा कहलाता था। भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। भारत देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो हमारे समाज में, हमारे भारत देश में लोकतंत्र आया।
लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता का शासन स्वतंत्र रूप से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम बिरहा गा रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की देन है। जहाँ पर सरकार से जनता डरती है वहां पर तानाशाही सरकार होती है, और जहाँ पर सरकार जनता से डरती है वहां पर स्वतंत्रता होती है। लेकिन हमका तो नहीं लागत बा कि आज के समय में कोनो स्वतंत्रता बा। सोना के दाम देखा था इतना दिन पर दिन महंगा हो जात बा। गरीब घर के इंसान कैसे शादी करी बा। कवि जी बड़ी बढ़िया गजल के भाव देते हैं नहीं संसार के बदे कैसे। अरे जिंदगी में यही एक अकाट सत्य है, चाहे वो तब कहो चाहे आज कहो, लेकिन अकाट सत्य यही है। बने के ढेर हाँ, लेकिन जौने दिन इस संसार से जाबा तो तोरे भाई आए भौजाई बा दीदी यहाँ जीजा हाँ माई यहाँ बाप हाँ चाचा हाँ चाची यहाँ मेहरा रू बा लइका बा, लेकिन जब जाबा तो केहू कामे नहीं आई। कवि जी लिखा था कैसे। अरे जिंदगी में हजारों कमेला जुड़ा, जिंदगी में हजारों कमेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा और यहाँ सम्मानित हृदय के गार्जियन या ब्रिजेश कुमार एडवोकेट साहब, मेन गेट दीवानी कचहरी मऊ से, ग्राम सभा रणवीरपुर पोस्ट सरवा और जिला मऊ से गार्जियन जी हमारे 500 रुपए देकर सम्मान की आशीर्वाद के चाह रही। कहे जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, अकेला उड़ा। कभी का भाव है भक्त और भगवान के बारे में कैसे। अरे भक्त परी जब भी अरे भक्त परी जब भी संकट है छाया, यहाँ उंगली प्रभु ने पकड़ कर चलाया, यहाँ उंगली प्रभु ने पकड़ के चलाया, प्रभु ने पकड़ कर चलाया, भक्त पर पकड़ के चलाया, यहाँ प्रभु ने पकड़ के कहे भक्त पर जब भी संकट छाया, यहाँ उंगली प्रभु ने पकड़ कर चलाए। यहाँ मान लीजिए स्वामी और मान लीजिए साहब, अगर दिल में आस्था है तो ईश्वर हमारे अंदर भी मौजूद है, और नहीं मानेंगे तो साक्षात ईश्वर भी आ जाए तो ईश्वर का मतलब ही कुछ नहीं होता है। कहानी के तनी समझ ला, समझे के कहानी ही बा काशी के नगरी में संत शिरोमणि जी यानी संत रविदास जी को पाजन कर रहे हैं। अपन जब हम बताए कि चमड़ा से संबंधित कार्यों को करने वालों को लोग चमार कह देते थे, और आज के समय में लोग चमार हो गए गुरु जी।
आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आपके जाति में इतने बड़े बड़े महान वीर पुरुषों ने जन्म लिया। एक ऐसे इंसान, एक ऐसे व्यक्ति डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी, जिनके संविधान को आज पूरा भारत देश मानता है। वाह वाह हम देखे थे तो कितना जने चमा रहे, तू अपने नाम के आगे केहू चंचल बन जात बा, तो केहू तो कुछ बन जात बा, तो केहू कुछ बन जात बा। वाह अरे जवन जात बा तो उन्हें बतावा का शरम बा। ए भैया, नीच जाति के हो करके ईश्वर को सुमिरन करना, ये बात ब्राह्मणों को नहीं पच रही थी। अब वही मेरे काकी दादी हरन से पूछा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब जी का जाना थो, सावित्री बाई फुले का जाना थो, लेकिन घरे में जवन ही पूजा पाठ करवावत थे, सत्यनारायण भगवान का जाना थो। हाँ हाँ जानी थी, दुर्दुरिया माई जाना था, हाँ वो जानी थी, रोज करबो करी थी। बाहरे जमाना एक नीच जात के इंसान हो करके प्रभु का सुमिरन करना, ये बात ब्राह्मणों को नहीं पच रही थी। और वहीं के राजा, काशी के राजा दरबार में बैठे हैं, तले ब्राह्मणों ने शिकायत करी कि अरे साहब, एक नीच जाति का, चमार जाति का इंसान हो करके रोज प्रभु का सुमिरन करता है साला। कहे नहीं कि राज दरबार में एक स्वामी के प्रतिमा लेके आवा, और जवन प्रतिमा जे करे बुलाए से करे पास चली जाए, वह सबसे अनन्य भक्त होई भगवान श्री कृष्ण के। प्रतिमा रखाई है बीच सभा में, सभी ब्राह्मण आए, और ब्राह्मणों में से संत रविदास जी को भी एक कुत्तों के बराबरी का अधिकार देकर के पीछे खड़ा किया गया। तले सब ब्राह्मण आजमावत है, काय आजमाइन। एक लाइन गीत लगा गुरु जी। राजा काशी नरेश के दरवाजे पर श्री हरि यानी भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा रखी गई है। प्रतिमा रखी गई तो ब्राह्मणों का तांता लगा है। ब्राह्मण अपने आप को इतना बढ़िया समझते थे कि हम बुलाए ले तो स्वामी हमरे लगे आ जाए, और यही घमंड हुआ था दुर्योधन को कि मैं बुलाऊं और कृष्ण न आए, हो नहीं सकता। लेकिन दुर्योधन के 56 व्यंजनों को ठुकरा करके गरीब विदुर के घर जाना पसंद किया था भगवान श्री कृष्ण ने। एक लाइन कवि जी लिखत देंगे, भगवान कन्हैया गोकुल नगरी छोड़ के वृंदावन चला गए राय बदे, कल सारी गोपिकाएं विरह में कह रही है। क्या कहें? अरे तो प्रभु आप बसो वृंदावन में, कि प्रभु आप बसो वृंदावन में, मेरी उम्र बीत गई गोकुल में। प्रभु आप बसो प्रधान 200 रुपए एकदम गाना बजाओ। टुन्नू प्रधान जी 200 रुपया और नहीं, अब फिर से आया बाद में। हाँ हाँ अब बजाते वो तू लवंडा थोड़ी है। हाँ बुढ़ापा है। वाह ये बात अरे काशी के है बाभन रट रामा, अरे काशी के है बाभन रट रामा, मूरत नाटस से मशहूर। काशी के बाभन रट रामा,
हरे कृष्णा हरे राम हरे रामा हरे कृष्णा। केहू माला टेरत बा, कन्हैया आवा लाज बचावा। आ यार जपत है ना यार, सोचत है कि अगर राजा साहब के सामने मूर्ति नहीं आए तो जान ला राजा बड़ी मार मारी। आवा स्वामी आवा, आवा इज्जत बचावा स्वामी, आवा आवा स्वामी। जब बीत गया है समय ज्यादा, क्रोधित होकर तब बोले राजा, क्रोधित होकर के बोले राजा। तब अब बंद करो अपना ड्रामा, अब बंद करो अपना ड्रामा, मूरत नाटस से मस हुई। अब बंद करो अब बात करो और आप गार्जियन जी सम्मानित आप गुरु जी। जब बीत गया समय ज्यादा, जितने ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं सभी लोग स्वीकार रहे हैं स्वामी आ जाइए। तले काशी नरेश खड़े हो गए किए, अरे पंडितो अरे मूर्खो अब बंद करो अपना ड्रामा। देखिए ये बात किसी जाति से संबंधित नहीं है, संबंधित यह है कि जो लोग अपने आप को विद्वान ब्राह्मण बताते हैं उनकी बात मैं कर रही हूँ। जेका यावत जावत कुछ नहीं, लेकिन वो पोथी पत्थर लेके बैठ जाए, तिलक लगाए ले तो समझा उनसे बड़ ब्राह्मण के होबे नहीं करी, तो उनके लिए यह बात है। कोई जन्म से और कोई माँ के कोख से ब्राह्मण चमार अहिर गडेरिया पासी धोबी दहीकार बनकर नहीं आता है। ये बात आप लोग जितनी जल्दी समझ जाए उतना ही अच्छा होगा। सबकी बारी खत्म, अब बारी आई है उस छोटे से नीच जाति जिनको लोग चमार शब्द से नवाजते थे। आप संत शिरोमणि गुरु रविदास गुरु जी की जब पारी आई, उन्होंने बस इतना कहा, स्वामी अर्जी हमारी है मर्जी आपकी है, चाहे तो आप अपने इस भक्त की लाज बचा लीजिए और आप चाहे तो इस भरे दरबार में मेरी लाज इन लोगों के सामने कुचल दीजिए। तले इतनी बतिया सुन के होत का टेरी के भाव में कवि जी लिखत है के भाव कैसे। अरे भक्ति की शक्ति अरे देखी दुनिया, अरे तो भक्ति की शक्ति देखी, अरे तो भक्ति की शक्ति देखी दुनिया, तो भक्त हंसकर से दे जग की सभी चुनौती। केहू के काम अगर बढ़िया मन में लग जाइए, जैसे गोविंद भैया कल था एकलव्य जयंती, एकलव्य भी आदिवासी समाज से बिलोंग करते थे। गुरु द्रोणाचार्य जी के पास गए थे शिक्षा दीक्षा लेने के लिए कि मैं इन बेजुबान जानवरों की रक्षा कर सकूं, मुझे इतनी ज्ञान दे दीजिए धनुष विद्या के बारे में। तो गुरु द्रोणाचार्य जी ने एक बात कहा कि मैं तुम जैसे अछूतों को शिक्षा और दीक्षा नहीं देता, मैं केवल क्षत्रिय वंश के लोगों को शिक्षा और दीक्षा दूंगा। उन्होंने वाहरे लगन वाहरे समय उन्होंने मूर्त बनाई और मूर्त बना करके शिक्षा और दीक्षा ग्रहण किया। और जब यह बात
अर्जुन जी को पता चली तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तो गुरु द्रोणाचार्य जी उनका एक अंगूठा मांग लिए, इसलिए क्योंकि वो नीच समाज का था, वो ऊपर ना उठ सके। तो ऐसे आज के समय में भी लोग हैं जो छोटी जात को आगे बढ़ता देख उनके कदमों को खींचने की कोशिश करते हैं। तेरी के भाव में कवि जी बताते हैं का, आप आदरणीय सम्मानित राष्ट्र में सबके जय भीम नमो बुद्धाय। यही बात हुई है शिरोमणि गुरुजी रविदास जी की, चाहे तब बचाई लेबा आ चाहे तब बेइज्जती करवाई लेबा, तले होता उ बेजवार मूरत कन्हैया जी के मूरत तब तक हलचल मचत बा। कैसे मूरत चल कर पास गई, हुई सभा में जय जय, सत्य भक्त रविदास जी, काशी में है किया राणा सांगत बहु मीरा, खोए जिसने खेवन, सुनी प्रसिद्धि रविदास की, सुनी प्रसिद्धि रविदास की, चल कर आई है तब द्वार, मूरत चलकर पास गई है, बीच सभा में होने लगी जयकार, जय जयकार होने लगी। अरे बाप रे बाप, जिनको नीच समाज का जान करके हम लोगों ने कभी कुछ समझा ही नहीं, आज उनके एक बुलावे पर भगवान कन्हैया की मूरत टस से मस और उनके पास आई। पूरी काशी नगरी, वही काशी नगरी जिनको लोग बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। आ भैया राजू भैया, भैया काशी नगरी, वही काशी नगरी जिनको लोग कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई है। पूरी काशी नगरी ने स्वीकार किया कि अगर कोई अनन्य भक्त है आज के समय में तो वो केवल और केवल रविदास जी हैं। पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। तले मेवाड़ के एक राजा जिनका नाम राणा सांगा बताया गया। राणा सांगा कौन थे जानते हैं आप लोग? मीराबाई के ससुर जी। मीराबाई ने टुन्नू प्रधान जी की तरफ से एकदम परफेक्ट और वीआईपी आदमी है। सवेरे पता चले 200 रुपए आशीर्वाद के चार ही अच्छा जाना था। आप लोगों को मजे बात बता दी, ये हमरे चाचा बताए एक जगह ऑर्केस्ट्रा होत रहा तो एक लड़का रहे हमरे भैया जी जैसा, तो गेहूं के पिसाई के पैसा लिए रहा। गेहूं रख के रहा आटा चौकी पर कि पिसान लेके आवे के बाद अच्छा गया। तब भैया डांस होके बढ़िया लगा। ताले वो निकाले स्कूल पैसा अच्छा बड़ा गरमान की यार पैसा तो हमारे लगे बड़ा बा, आप दे जरूर। गजब नाचत रे पिए। अच्छा वह समय तब भाई नशा में रहन दई रहे स्कूल पैसा सुबेर भाव कर माई का इसकस रे तो ही आटा लावे बदे कह रहे ताले लइके बस सोचत बम माई आटा कहाँ से लाई कुल पिसाद पियर की जितना पैसा दिए रहू कुल तो पैसा ऑर्केस्ट्रा में चला गया। घंगरा चोली वाली लई गए। अब ऐसा न हो कि सुबेरे चाचा ए भैया राणा सांगा की बहू थी मीराबाई और मीराबाई कन्हैया जी की बड़ी अनन्य भक्त थी। वो बचपन से ही कन्हैया जी को अपने पति के रूप में स्वीकारी थी, लेकिन
लोगों ने नहीं माना, नहीं बर्दाश्त किया, शादी कर दी गई और कुछ समय बाद मीराबाई के पति इस दुनिया को छोड़कर चले गए। फिर भी मीराबाई के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो आज भी कन्हैया जी को अपना पति स्वीकार करके 16 श्रृंगार करती थी। और ये बात पूरे मेवाड़ को नहीं पसंद आ रही थी कि एक विधवा होकर के 16 श्रृंगार होत का। एक लाइन गीत लगत बा, कोनो दुलही आजा करके मौसम में अपने सैया जी से कहे, का कहे? दुलही कहे अंग अंग मत मातल दहिया, अंग अंग मत मातल दहिया, खिलक भइल कचना। अंग अंग मत मातल दहिया, खिलक भइल कचना। अंग अंग मत मातल दहिया, खिलक भइल कचना। भवन बन के आजा राजा जो ही राहत तोहार। भवन के आजा राजा जो ही राहत तोहार। गुरुजी भवन के आजा राजा जो ही राहत तोहार। अंग अंग मत मातल दहिया, खिलक भइल कचना। भवन बन के आजा राजा जो ही राहत तोहार। मोरे बलबुआ हो, मोरे सजनवा हो, कबल करैबा इंतजार। मोरे बलबुआ हो, और सम्मानित जिनके आशीर्वाद से हमें आप सभी के बीच में आने 2-4 शब्द कहने सुनने का मौका मिला है। आप सुनील यादव पहलवान जी, हमारे बड़का भैया सुंदर माला 500 रुपए देकर सम्मान के आशीर्वाद के चारे की हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। एक स्वर में सबके जय भीम नमो बुद्धाय। लेकिन दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या प्रीत में बोलो। एक प्रेम दीवानी तो एक तरस दीवानी। क्या बात है, ये होता है प्रेम। मीराबाई जब इतनी बात पता चली कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को लोगों ने माना है कि कन्हैया के बहुत अनन्य भक्त हैं, कुल राज अपना सब कुछ न्यौछावर करके चली हैं रविदास गुरु जी के शरणों में। ताले पहुंच के मीराबाई एक बात कहे, का कहे? शिष्या हो, बना शिष्या हो, कर गुरु भक्त कृपा। बना शिष्या हो, मीराबाई आई है मेवाड़ को छोड़ करके संत शिरोमणि रविदास गुरु के पास।
गुरुजी को अपनी दशा बताते हैं कि गुरुजी, हाँ, क्या किसी को मन ही मन प्रेम करना यह गुनाह है? क्या प्रेम की परिभाषा केवल तन का मिलन ही होता है? हाय हाय हाय। मतलब कि मैंने जब से अपना होश संभाला है तब से मैंने कन्हैया को अपना पति स्वीकारा है। वाह। मेरी शादी जबरदस्ती करा दी गई और मेरे पति लोग कहते हैं इस संसार को छोड़कर चले गए। रे मैं कैसे मान लूं मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए? आज तक कभी मेरे पति मुझे मिलने ही नहीं आए, हाय हाय। तो मैं कैसे मान लूं कि मेरे पति मुझे इस संसार में छोड़कर अकेला चले गए? रविदास जी समझ गए, ओहो हाँ, ये प्रेम तो कुछ अलग ही है। वाह, तले उपाय बतावत है, का बतावे? कहे रविदास जब सुबह अठया गिरधर गोपाल नंद लाल घनश्याम हो। नाम सुनिएगा भगवान कन्हैया का। कवि जी क्या क्या नाम बता रहे हैं? गिरिधर गोपाल नंदलाल घनश्याम, 4 नाम हुआ, अभी 3 नाम और है। कवन नाम? नटनागर नटखट लीलाधर, नटनागर नटखट लीलाधर, 7 नाम। बारे कवि जी, नटनागर नटखट लीलाधर। बेटा मैं किसी की नैया भाव से पार नहीं कर सकता। बाबा चलाने वाला एक है, नचाने वाला एक है, नैया में लाने वाला एक है और नैया से पार कराने वाला भी एक है। और वो कौन है? नटनागर नटखट लीलाधर करती है उद्धार। नटनागर नटखट लीलाधर करती है उद्धार। बनाल शिष्या हो, बनाल शिष्या हो, गुरुवर करा तू बेड़ा पार। बनाल शिष्या हो, कहे नटनागर नटखट लीलाधर कर दी है उद्धार। उन्हीं का नाम रटो, उन्हीं का जाप करो बेटा, नैया अपने आप भाव से पार हो जाएगी। ये मैं नहीं, अपना इतिहास कहता है कि किसी को सच्चे दिल से पुकारो तो वो आता जरूर है। लोग एक बात कहते हैं साहब कि जब कोई इंसान इस दुनिया से विदा हो जाता है, यानी संसार को छोड़कर चला जाता है, तो हमें सपने में दिखाई देता है। हाय हाय हाय। वो सपने में हमसे भेंट करने आता है, इसलिए क्योंकि हम उसे सच्चे दिल से मानते हैं और सच्चे दिल से याद करते हैं। और उठने पर सपना भी गायब और वो व्यक्ति भी गायब। इससे यह पता चलता है कि आज भी वह महान आत्मा हमारे आसपास भटक रही है। अरे भैया, मीराबाई रविदास जी की बातों को अमल कर रही हैं, अपने मेवाड़ नगरी राणा सांका के दरवाजे फिर से लौटी हैं और उनके साथ प्रताड़ना हो रही है, उन्हें प्रताड़ित कर दिया जाता है। हाय हाय हाय। कोने कोने चीज से। आखिरी गीत बा और यूट्यूब पे ये गीत हमारी आवाज में बड़ा वायरल बा, बड़ा प्यार दुलारी आप लोग देखा कैसे। आदित्य बस के मलिकार साहब का प्रेम से चर्चा कहती है। अब की बार अनर्थ मत किया, नहीं तो अब की करवा तो इतना यूट्यूबर वाले हैं ना बे तक कम भवा। और अब की विजय भैया रे इतना वायरल कर दिए कि अब का बताई। कोनो दुल्ही अपने सैया जी से मनावन करत बा, राम के सच्चा दुल्हिया मनावन करे कैसे।
राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे मनाई, राजा हो तो है कैसे। अरे रतियै में हमरे न लागयऊ गाई, दुल्हा हो आहो बात के अन्यथा मत ले जाएगी। आत्मा रूपी दुल्हन और परमात्मा रूपी दुल्हन के वर्णन बा। यहाँ केतनो दाढ़ी मोछ रखोबा, केतनो लंबा दाढ़ी मोछ रखोबा, उहाँ खातिर सबको दुल्हने यहाँ दुल्हन नहीं हो, दुल्हन सबका पिया एक। कवन वाली पिया 75 वाली। अब एक जने खराब होता तो सब लोग तो ली। अच्छा नहीं पता बा तुलसी पूछला ए वो पिया नहीं यार, पिया का मतलब परमेश्वर परमात्मा। अरे रतियै में हमरे न लागयऊ गाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, दुल्हा हो तो है कैसे मनाई, कैसे मनाई। और रतिया में हमारे न लागे भाई, जले उस दूल्हा और दुल्हन का मिलन हो जाएगा गुरुजी, तब कोनो दुल्हा दुल्ही के जरूरत नहीं पड़ी। अबे तो केवल माया में भटकत है यार। माया इतनी तगड़ी बा, इतनी तगड़ी बा कि हम का बताई। झगड़ा तीन चीज बदे होत है, काहे के जर जोरू जमीन, मतलब महाभारत पूरी मेहरारू बदे हो गया, रामायण मेहरारू बदे हो गया। आज के समय में तो हर घरे महाभारत बनी गए। वो तो 18 दिन में शांत हो गई रही वाली, तो हमका नहीं लगत पूरी जीवन शांत हुई। कवि जी भाव में लिखत है, मीराबाई के साथ हो रहा है उस मेवाड़ के सरजमी पर, राणा सांगा जी के दरवाजे पर हो तका। राणा जी मीरा को सताए, राणा जी मीरा को सताए, राणा जी मीरा को सताए। अरे दूधवा मिला के दूधवा में जहर दे के पिलाए। कभी दूध में जहर मिला के पिला देते हैं तो कहीं पुष्प के उस पहले के लोग एक छोटा से लेके चले तो को लोग अपने तरफ डोलची का है, छोट से राज टोकरी रहा है डलिया। अच्छा हाँ, तो छोड़ के राय तो के कहा है तो लोग पूजा पाठ करे बदे जाए तो फूल तोड़ के वहीं में रख ले, तो कहीं उस डलिया के अंदर सर्प को छोड़ दे तो कहीं कुछ। और हर बार यही होता है कि भगवान कन्हैया की असीम कृपा हो और मीराबाई हर बार बचे। राणा सांगा भी हार मान गए कि है लड़की, मैंने तुझे मारने की इतनी कोशिश की, तेरे साथ आखिर गलत होता क्यों नहीं है। तले मीराबाई कहीं कि जले गुरु साथ बा, जले वो ईश्वर साथ बा, तो काहे केहू के कर कुछ बिगाड़ पाई। जेकर राम ना बिगड़ी है ओकर लोग का बिगाड़ी। जब बाहर से देवी देवता रुष्ट तैयार वाले केतनो बनई है, वो बने के तैयार नहीं बा। आखिर संत शिरोमणि रविदास गुरु की अंतिम विदाई संसार से कैसे हुई, किस कारण से हुई, पापड़ के भाव में कवि जी प्रमाण देते हैं का। और यार
अरे तो सुने रविदास ब्राह्मण के अब कथन मानव व्याकुल बा। अरे सुने रविदास ब्राह्मण के अब कथन मानव व्याकुल बा। लिए कटारी मार देते छाना मानव व्याकुल बा। अरे मार कटानी सिरा छिरा वही रक्त की वह धार हो। तन के अंदर से तेजन जने एक निकार हो। अरे गिर के जमीन पे तड़पे लागल तनवा मनवा व्याकुल बा। अरे गिर के जमीन पे तड़पे लागल अब तनवा मनवा व्याकुल बा। तो लिए कटारी मार हृदय तही छनवा मनवा व्याकुल बा। आय हाय साहब, मीराबाई की यही बात तो संत शिरोमणि रविदास गुरु जी के लिए काल बन गई। जले गुरु साथ हुआ तले क्यों के कर का बिगाड़ी हो। मेवाड़ के दरवाजे पर बुलाया गया संत शिरोमणि रविदास जी को और उनसे कहा गया कि अगर तू इतना ही अनन्य भक्त है तो एक बात होता है कि पंडित जी लोग एक जनेऊ पहिरते हैं। जनेऊ पहनते हैं इसलिए कि वो उनके पंडिताई के पक्का प्रमाण बा। कहे कि अगर काशी के लोगों ने तुझे बड़ा भक्त माना है तो बता तेरी जनेऊ कहाँ है। कहे जनेऊ हमारे पास भी है। अंग के सारे वस्त्र उतरवा दिए गए। कहाँ है जनेऊ जरा बताओ। जनेऊ तो सबके पास है, बस देखने का अपना अपना नजरिया होना चाहिए। मतलब है कि मेरा जनेऊ मेरे हृदय में है। देखना चाहते हो दिखाऊं मैं आपको। पूरी सभा लालायित है कि साला झूठ बोल रहा है। किसी के हृदय के अंदर जनेऊ होता है, मैं मान नहीं सकता हूँ। निकाल के कटारी हृदय पे सीने पर वार हुआ है और हृदय पर वार करके लंबे से एक चीर लगाया गया है। उस कटारी से तड़प रहा है तन और तन से एक जनेऊ बाहर निकल के आता है और रोशनी इतनी तेज है कि राज दरबार में बैठे सभी की आंखें उस उजाले के कारण चकाचौंध होने लगी। जनेऊ जब शरीर से बाहर निकला, अंत समय मीराबाई देख रही है कि मेरे गुरु के साथ इतना बड़ा दुर्व्यवहार, इसलिए क्योंकि वह एक नीच समाज से बिलोंग करते थे, इसीलिए क्योंकि उनकी जाति एक चमार थी, इसीलिए इस राज दरबार में उनकी जान ले उठी। बारे हमारा ये दोगला समाज कब सुधरेगा। जिन लोगों ने हमसे हमारे महान पुरुषों को छीन लिया, आज हम उनके गुलामी करते हैं, आगे पीछे टलते हैं नहीं। अगर पंडित जी आए जाएंगे कथा कह दिए, अरे लड़किया तोरे घरे जन्म लेता तू नाम नहीं रखा पाता, पंडित जी है तो नाम रखा दिए। बच्चा आपके घर में जन्म ले रहा है, आप उसके माता पिता हैं, क्या आपको नाम रखने का अधिकार नहीं है। पंडितन में जकर नाम हो रमा शंकर, रवि शंकर, दान बहादुर, श्याम बहादुर, यही नीच जाति में अगर नाम पड़ जाए तो क्यों के नाम भगेलू, क्यों के नाम घुरहू, क्यों नाम मंगरू, क्यों नाम खिताऊ, ये नामकरण करते हैं वो लोग आकर के। और उन लोगों को भी आप वो लोग बुलाकर कहते हैं कि हमारे लइकवा के नामकरण कर दे। कब जागोगे साहब, तब जगबा, जले सब लेके चला जाएंगे तब जाग जाइए। बिरहा से अगर हमारे 10 लोग भी बैठे यहाँ पर जाग गए कि यार यहाँ पर एक बात जान ला, जवन होनी बा जवन लिखा बा कभो टारे टराए नहीं। बियाह पड़त तो लोग पतरा दिखावत है, तनी पतरवा देख ले तो शुभ सैती कपड़ी हमारे लइकवा के बियाह के। अजले मुसीबत आई तू पतरवा रोक ले का नहीं रोकी। यहाँ पर हमारे समाज के लोग कहते हैं कि हम रोटी और बेटी का सौदा नहीं कर पाएंगे।
वो लोग देखते हैं अगर वो तिवारी है तो पाठक के घरे जात बा, पाठक है तो द्विवेदी घरे जात बा। वो लोग कहीं अगर समान बिरादरी बिया कह दे तो हमले लोग के नहीं सहाय आए हम बिया कर खोए। जैसे बताते हैं कि हर जाति में 7 जातियां पाई जाती है। जैसे हमारे अहिर खानदान में, हमारे अहिर बिरादरी में 7 जाति पाई जाती है। तो ग्वाल वंश के लइका बा गोत्र ओकर ग्वाल रही तबे बिया होई, नहीं तो ना होई। गोहलिया किया ना होई। बारे जमाना उ ग्वाल वंश के बा उ भक्तिया हाइर बात भैया बिया ना हो पाई, काहे बरे लड़के गोत्र नहीं मिलत बा बारे जमाना। और यही तड़पते हुए रविदास जी ने एक बात कहा था उन खोखले समाज से, उन धर्म के ठेकेदार वालों से। क्या कहा था? आखिरी भाव खड़ी के भाव में कवि जी लिखते है, आदित्य बस के मलिका अरे तो जाति धर्म के चश्मा अब उतार भैया। अरे तो जाति धर्म के चश्मा अब उतार भैया, तब मानवता से देशवा के सवारा भैया। अरे तो 4 दिन के जिंदगी बा हंसी बोल के चला हो, तो घात करो न केहू के संग में काटा नहीं गाला हो। अरे बनी जाए तो दूजे के अब सहारा भैया, तो मानवता से देशवा के सवारा भैया। आज के समय में लोग गाय को अपनी माता कहते हैं कि गौ माता ही हमारा। कौवे को भोजन करा दिए तो कौवा अगर खाई ले तो हमारे काका बाबा हरे भोजन कैली। हाँ पुरखन करंतार हुई। आज के समय में लोग मानव के अंदर मानवता नहीं देखते हैं। अगर रोड पर कोई व्यक्ति गिरा हुआ है तो 10 लोग वहां पर जाएंगे तो 6 लोग वीडियो बनाने के लिए जाएंगे, तनी डाल दे फेसबुक इंस्टाग्रामों पे कुछ कमाई लेवे। बाहर दौड़ मानव हो करके मानवता अगर नहीं समझे तो इससे अच्छा कुत्ते भी तो वफादार होते हैं। कुत्ता भी अगर अपने मालिक के यहाँ नमक खाता है तो वो नमक हरामी नहीं करता है। वो भी अगर दरवाजे पर कोई अनदेखा इंसान आ गए तो वो भी भौंक के जगाता है कि साहब कोई आ गया है, आप उठ जाइए। क्या हम और आप एक कुत्ते से भी गए गुजरे हैं? जले माई बाबू पलिए ठीक बा, अब माई बाबू तनी सा छोटका के ज्यादा दे दिए तो माई बाबू अब वही केम रहा हमारे के मत आया। देवी देवता के मूर्ति के आगे 56 प्रकार के व्यंजन, अब माई बाबू तरसा एक रोटी बिना के लइकवा हमार दे दे तब पेट भर जाए। सोच बदलिए, समाज अपने आप बदल जाएगा। जो संविधान डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब जी ने लिखा है वही संविधान कोई उच्च जाति का इंसान लिखता तो आज उसी संविधान की लोग पूजा करते हैं। और आज लोग बाबा साहब की मूर्तियों को तोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि नीच जाति होकर के उनका लिखा संविधान पूरे देश में कैसे चल सकता है? समझिए अपने अधिकारों को, नहीं तो फिर वही जमाना ही जेमा गले में हांडी या कमर में झाड़ू लटका के तहरबा तब केहू देखब नहीं पसंद करी। जागिए आप लोग। आखिरी में खानदान के परिचय फिर हमारे चाचा के नंबर रही। अब गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल बर्बाद। अरे दफन करे अमृत कवि तो चंदा विजय पताका। अरे भक्ति की शक्ति देखी दुनिया, याद और रुचि के मैहर वाली में अनुरूपी भक्ति की शक्ति देखी दुनिया। मैहर वाली
वाह पानी वगैरह पिया के पूछो भैया कोनो काम बका। आज के लोग पूछो बस भैया खाए क्या यहाँ की जाए बात खाबा बारे जमाना। देखिए वो सब वही है लेकिन मानव में परिवर्तन हो गया है। सूरज न बदला चांद न बदला, सूरज न बदला चांद न बदला, ना बदला है आसमान, कितना बदल गया इंसान।